बल्कि हर इंसान को उसके प्रॉब्लम का आंसर पता होता है। आपके अंदर सारे आंसर्स है, आप मेहनत नहीं करना चाह रहे उसको ढूंढने के लिए। रेडियो सिटी 91.1 पर मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि देयर इज़ अ हायर फोर्स जो मेरी सपने पूरे करने पे तुला हुआ है, क्योंकि रेडियो पर ऐसे लोग मिले हैं जिससे हम लोग कामना ही करते हैं कि कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, एंड दिस इज़ हैपेंड सो ब्यूटिफुली, और मुझे इसमें मेरे कान्हा का बहुत बड़ा हाथ लगता है। तो सबसे पहले जय श्री कृष्णा टू दिस लेजेंड हु इज इन आवर स्टूडियो एट सच अ यंग एज। जया जी, वेलकम टू रेडियो सिटी एंड थैंक यू। आई नो यू आर मच यंगर देन आई, बट आई स्टिल फील आप जी के बिल्कुल हकदार हैं, एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि आप आज यहाँ हैं। जय श्री कृष्णा, थैंक यू सो 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 मच, आपने मुझे बुलाया और इतने प्यार से इंट्रोडक्शन दिया, सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। यू नो, आई वांट टू आस्क यू कि मैं थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी करती हूँ, और मैं इस बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ के साथ इस कॉन्वर्जेसन की शुरुआत करना चाहती हूँ। आई डोंट नो हाउ मच यू बिलीव इन ऑल ऑफ दिस। आप कभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हैं, अपने खुद का भविष्य देखते हो? नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, बट हाँ मुझे इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। एंड आई थिंक हम कल ही एक इंटरव्यू में थे और हम बात कर रहे थे कि नेक्स्ट स्टेप मेरा एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा रिसर्च करना एंड पढ़ना होने वाला है, बिकॉज मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है इस चीज़ में। So as a child, would you actually open one of those magazines या न्यूज़पेपर और देखोगे कि आपका राशिफल आज के लिए क्या है? हाँ, ये तो मैं रोज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बट बस बिलीव करने का अभी तक मेरा इतना ही, अगर वो अच्छा आता है तो मुझे बिलीव होता है, अगर नहीं है तो मैं तो मानती नहीं है इतना कुछ। So as a Right. Cancerian in number 4, Yeah. I want to tell you, ये आप सोचोगे हर हिंदुस्तानी के लिए लागू है, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा, नॉट बिकॉज आई हर्ड योर कथा है, मैं आपको सिर्फ नंबर्स के थ्रू कह रही हूँ। Okay. यू आर अ एक्सट्रीम फैमिली लवर। Yes. मतलब फैमिली इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एवरीथिंग। एंड दूसरी बात ये कि यू आर हाइपर इमोशनल। तो आई फील शायद ये कथा जो आपकी लाइफ में आई है, इट इज़ टू प्रोबेबली चैनलाइज दोज इमोशंस इनटू अ मोर पॉजिटिव डायरेक्शन। आई थिंक आप जो दो चीज़ बोले वो डेफिनेटली है, family is everything and I am emotional, I am sensitive, so I think that's really true, and कथा उस चीज़ को मे बी आई वुड से इन अ पॉजिटिव वे और ठीक करती है और अच्छा करती है। लाइक Thank कई you. बार आपका इमोशंस आपके डिसीजन मेकिंग को ख़राब करने की कोशिश करता है, बट आई थिंक वो कथा उसको बैलेंस आउट कर देती है कि वो इमोशंस एक पॉजिटिव वे में हमेशा यूज़ होते हैं और कभी भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे लाइफ पर नहीं डालते। आई नो इट्स अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन टू आस्क, बट कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था बचपन में जिसकी वजह से आपको लगता है स्पिरिचुअलिटी ने इतना बड़ा आपको एक जरिया दिया, एक प्लेस बनाया आपके लाइफ में, दैट टुडे आप इस मुकाम पे हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो नहीं पता कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि नहीं, क्योंकि मैं 6 साल की थी जब मैंने पहली बार इस दुनिया में कदम रखा। बट हाँ, मैं ये कहूँगी मेरी फैमिली ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि हमेशा से उन्होंने मुझे स्क्रिप्चर्स की छोटी छोटी, मैंने कभी भी सिंड्रेला स्नो वाइट की कहानियाँ नहीं सुनी है, मैंने श्री राम श्री कृष्ण की कहानियाँ बेड टाइम स्टोरी सुनी है मॉरल के साथ कि आपको लाइफ में कैसे यूज़ लेना चाहिए। और हमारे यहाँ भजन होते थे हर हफ्ते और हनुमान चालीसा हर दिन होता था। तो आई थिंक मुझे हमेशा से, मेरे लिए यही मेरी दुनिया थी, और प्रॉब्लम आते ही मुझे भगवान ही दिखते थे या उन्हीं के स्क्रिप्चर्स के लेसन्स दिखते थे। तो आई थिंक उस समय से मैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। थोड़ा एक आप जब समझदार होते हैं तो वो इंटरेस्ट आपका, आपकी जिज्ञासा बन जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो शायद उस जिज्ञासा ने मुझे यहाँ लाके बिठा दिया। एज अ किड, क्योंकि मैं अभी भी आपकी कथाओं में देखती हूँ, कभी आप रोते हो और मुझे वो बहुत कनेक्ट करता है, क्योंकि जब आप आने वाले थे, आपको भी पता है, मैंने आपको वॉइस नोट भेजा, जी। एंड आई एम स्टिल हैव टीयर्स इन माई आईज, बिकॉज आई फील कि देर आर क्रिप्टिक वेज जो मुझे लगता है यूनिवर्स डज नाइस थिंग्स टू यू। या मेरे लिए आपका आना एक आशीर्वाद से कम नहीं है। तो आप ज़रा बताओगे, व्हेन डिड यू फील दिस ब्लेस्ड फीलिंग एज अ किड कि आप 6 साल की उम्र से ये कर रहे हो? उस समय तो नहीं, मुझे अभी डेफिनेटली लगता है ये चीज़। और मैंने जब पहली बार कथा करी थी तब मुझे ये चीज़ फील हुई थी कि जब आप खुश होते हैं और आप रोते हैं, ये मैंने पहली बार कथा के टाइम फील किया था। तो जब मैं पहली बार व्यासपीठ पर बैठी थी, एंड आई जस्ट डोंट नो द रीज़न क्यों ऐसा हुआ था, और बैठते ही मुझे रोना आ गया था। और मुझे नहीं पता कि मुझे रोना क्यों आ रहा है या आंसू क्यों गिर रहे हैं, बट अब मुझे फील होता है कि वो कृपा होती है, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि इट्स नॉट दैट मुझ में कोई ऐसी अलग बात है,
मुझसे भी ज़्यादा समझदार लोग दुनिया में बैठे हैं, ज्ञानी लोग दुनिया में बैठे, और हर आदमी से अच्छा एक और आदमी है। कोई ये नहीं बोल सकता मुझसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है, बहुत है। आप पर वो कृपा हुई है या आप पर वो स्पॉटलाइट पड़ी है, इसलिए दुनिया को आपका टैलेंट दिख रहा है, वरना आपसे भी टैलेंटेड लोग बैठे हैं। बस बेचारों पे स्पॉटलाइट पड़ नहीं रही, इसलिए उनका टैलेंट दुनिया को नहीं दिख रहा। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे मेरी जगह का श्रेय सिर्फ मुझे नहीं देना चाहिए, यूनिवर्स को या ऊपर वाले को देना चाहिए। एक बहुत खूबसूरत चीज़ आपने कही थी कि अगर लोग आपके खिलाफ हैं तो शायद आपका अभी तक योगदान नहीं आया। इट वाज वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, इट मेन वेरी वेरी वन दैट इम्पैक्टेड मी अ लॉट। बट ऐसा होता है कि आजकल पावर आपको सिर्फ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से दिख रहा है, एंड यू नो पीपल मे नॉट बी सेइंग द मोस्ट सेंसिबल थिंग्स, बट somehow that has become a validation to your passport of how capable you are. आपको यंगस्टर्स पूछते होंगे कि क्या करे, क्या इंस्टाग्राम इज द ओनली क्या बोलते हैं आपका सीवी लाइफ में? आई थिंक ये उस चीज़ से है, जब मुझसे लोग पूछते हैं सक्सेस क्या है मेरे लिए, तो मेरे लिए सक्सेस फेम मनी ये सब नहीं है। ये तो एक आपको सेकंड प्रोडक्ट मिलता है इन चीज़ों से, बट फॉर मी सक्सेस इज़ कि आपकी वजह से किसी की लाइफ में कोई चेंज आ रहा है। एक इंसान के लिए भी आया तो मेरे लिए तो वो इंसान सक्सेसफुल है, कि उसकी वजह से कोई कहे कि मेरी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है, इस इंसान की बात सुनकर कुछ चेंज हुआ, तो सक्सेस है। तो जब आपका कहते हैं ना कि उद्देश्य अच्छा होता है, बाकी चीज़ें आपको मिल जाती है। जो कहते हैं पैसा, फेम, पोजीशनिंग, पावर, सब मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये आप कोरे पन्ने पर लिखिए, बट आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। आपका इंटेंशन अगर सिर्फ ये सब है तो ये बहुत शॉर्ट समय के लिए मिलेगा भी। जो हम कई सक्सेस देखते हैं तो जो रातों रात आते हैं और रातों रात चले भी जाते हैं, पर जब आप अच्छे उद्देश्य के साथ काम करते हैं वो सक्सेस लॉन्ग टर्म तक रहता है आपका, क्योंकि आपका उद्देश्य हमेशा अच्छा है। आपका उद्देश्य सिर्फ जो चीज़ें मिल रही है वो नहीं है, आपका जो काम है वो है। और ऐसा इंसान पीछे भी नहीं हटता अगर वो फेलियर देख ले तो भी। तो मैंने जो बात कही थी वो उद्देश्य ही है कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, क्योंकि जब सूरज उगता है तो वो रोशनी बिखेरता है, कंट्रीब्यूशन करता है। अब आपने कुछ कंट्रीब्यूट अच्छा किया ही नहीं है और आप सोचेंगे कि लोग मुझे सलाम करें, लोग मुझे पसंद करें, तो वो नहीं होता। एंड आई डोंट थिंक सिर्फ फॉलोअर्स होना मतलब लोग आपको पसंद करते हैं। नाइस। आप बहुत सी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उस इंसान की इज्जत करते हैं या आप उस इंसान को फॉलो करते हैं या आप उसकी बातों को फॉलो करते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो इंसान आपकी बात को अपनी लाइफ में ले, ऐसा कंटेंट देना पड़ेगा, एंड तभी आई थिंक हम एक चेंज ला सकते हैं। अदरवाइज बाकी सब तो एंटरटेनमेंट है। डू यू फॉलो समवन? डू यू लव लिसनिंग टू समवन? आप कथा करती हैं, बट आप किसको सुनना पसंद करते हो? सो मैं ऐसे पर्टिकुलरली टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी को नहीं सुनती, बट हाँ एक है जो, तो मुझे नहीं पता सबको पता है कि नहीं, तो वो भी कथा करते थे, राजेश्वरानंद जी। तो मैं उनको काफ़ी सुनती हूँ, और वो कथा ही करते हैं, रिलीजियस बातें हैं, बट उनकी बातों में अगर आप ठीक से सुने तो लाइफ रिलेटेड इतनी अमेजिंग बातें होती है। वो इतने सिंपली इतनी गहरी बात कहकर चले जाते हैं, और ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी बात बोल के गए ऐसे मजाक मजाक में। तो उनको अगर जो भी सुन रहे हैं आई थिंक डेफिनेटली सुनना चाहिए। वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, मोस्टली वो राम कथा करते हैं, और लेकिन उसमें वो आई थिंक पूरी ज़िंदगी की बातें कहे जाते हैं। तो उनको मैं बहुत आई थिंक रिलीजियसली फॉलो करती हूँ। जो वो अब है नहीं, बट उनके जो पुराने वीडियोस है। और बाकी आप चलते फिरते मैं सुनती आई थिंक सबको हूँ, और मैं कथाओं में भी कहती हूँ सबको सुनो, ज्ञानी को भी और मूर्ख को भी, क्योंकि ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। आपके वीडियोस देख के कितने लोग इमोशनल होते हैं, मे बी इवन बैलेंस्ड हो जाते हैं, और आपकी पॉजिटिविटी देख के इन्फ्लुएंस भी होते हैं। इज दिस अ प्रेशर ऑन यू सम सॉर्ट? क्योंकि जैसे हम आरजेस को बोलते हैं आपका रोज मूड अच्छा होता है, ऐसे हमसे पूछा जाता है। इज जया ऑलवेज दिस पॉजिटिव, एंड इज दिस अ प्रेशर पॉइंट फॉर यू? कभी ऐसा लगता है बाहर है ये? नो, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात तो है, बट पॉजिटिव होने का मतलब मैं हमेशा कहती हूँ, हमने मिसकंसेप्शन है कि पॉजिटिव इंसान रोता नहीं है, दुखी नहीं होता है। सब होता है, वो उस सिचुएशन को नेगेटिव वे में नहीं लेकर जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे साथ कुछ गलत भी होता है, आई विल क्राई, आई विल फील बैड, मैं अपसेट होंगी, बट मैं ये नहीं बोलूँगी मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। नहीं, आई से कोई ना कोई रीज़न से हुआ है, बुरा लग रहा है, बट अब चलो पहले बुरा लगा लेते हैं, रो लेते हैं, अब उसके बाद ढूंढेंगे कि क्यों हुआ, इसका सल्यूशन क्या हो सकता है, इससे मुझे लेसन क्या मिल रहा है। तो पॉजिटिव मैं हमेशा रहती हूँ, पर पॉजिटिव का मतलब रोबोट होना नहीं होता कि आपके इमोशंस ही खत्म हो गए, कि आप कुछ फील ही नहीं कर रहे, आप रो नहीं रहे, आप हंस नहीं रहे। तो आई थिंक पॉजिटिविटी आजकल इग्नोरेंस ज़्यादा हो गई है,
कि कुछ भी हुआ तो उसको इग्नोर कर दो, नहीं हुआ नहीं हुआ, सब सही है सब सही है। अरे नहीं है भाई, दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम है, Yeah. बट क्यों हो रही है इसके बारे में जानना शुरू करो, वरना वो बार बार होगी। And work on it. यस लोग कहते हैं भगवान है नहीं है, why is this सृष्टि made, ये सब हो क्यों रहा है, why we in this world, और इतना सब कुछ क्या है, क्यों भगवान ने यही रचा? एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जब कहते नहीं है तो लाइक कुछ तो रीजन होगा ना, ऐसे चलते फिरते दुनिया थोड़ी बन गई होगी, कुछ तो होगा। चलो आप कोई फॉर्म नहीं मान सकते हो कि मैं भगवान का ये फॉर्म है नहीं मानता, इट्स ओके, बट कोई तो डिवाइन पावर है, कुछ तो है जो चला रहा है सब कुछ, और इतने अच्छे से चला रहा है। एक स्पीकर है बहुत बड़े, सोनू शर्मा जी, उनकी एक बहुत सुंदर बात मैंने सुनी थी। जैसे मैंने कहा मैं बहुत लोगों को सुनती हूँ, तो उन्होंने बोला था कि आज एक फ़ोन बनता है, एवरी ईयर नया फ़ोन निकलता है अपग्रेड होकर के, पिछली बार ये प्रॉब्लम थी इसलिए ये ठीक कर दिया। तो ये आपको पहली बार नहीं समझ आया प्रॉब्लम थी? यानी हर साल इंसान जो भी बना रहा है उसको अपग्रेड कर रहा है। भगवान ने एक ही बार मनुष्य बनाया, प्रकृति बनाई, अपग्रेड की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। Wow. जो है अभी तक 2 कान 1 नाक 2 आँख 1 मुंह, यही चल रहा है, युगों से यही चल रहा है, अभी तक तो चेंज नहीं हुआ, अपग्रेड की ज़रूरत नहीं पड़ी। कोई तो होगा ना जिसने सब कुछ बनाया होगा। और मान लीजिए आप जब जन्म लेते हैं, कोई बहुत अच्छे घर में हो रहा है, कोई गरीब घर में हो रहा है, किसी की लाइफ बहुत अच्छी है, तो कुछ तो इसके पीछे होगा ना, सिस्टम होगा। ऐसे क्यों होता है? वरना सब एक जैसे आते हैं, Yeah. सब एक जैसे नहीं है, सबकी प्रॉब्लम्स एक जैसी नहीं है। तो कुछ तो ऊपर सिस्टम चल रहा है जो देख रहा है कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उस हिसाब से उसको फल दिए जा रहे हैं। तो क्या है वो ढूंढो, पर नहीं है ये बोलना तो इग्नोरेंस है। कि When do you feel the presence of God आपके लाइफ में? जब कुछ अच्छा हो रहा है या गलत भी हो रहा है तो एक फीलिंग आती है, एक प्रेजेंस आती है, जैसे एक फीलिंग आती है, आपको वो कब आती है सबसे ज़्यादा? मुझे शुरुआती दौर में होता था कि जब आप बहुत कुछ अच्छा हो तो आपको आती है, जब आप कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो गुजरते वक्त तो नहीं, पर जब आप निकलने लगते हैं तो आपको लगता है वो ठीक करे। बट जब आप इतने लंबे टाइम तक इतने रिलीजियसली भगवान के साथ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है अब मुझे हर वक्त ही लगता है। तो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता कि अब अच्छा सिचुएशन है कि बुरा है। मेरे लिए हर समय मुझे पता है कि एक पावर मेरे पीछे है जो मेरा काम कर रही है, जो ध्यान रख रही है कि इसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना मेरा काम है। इतने रिलीजन्स चल रहे हैं और रिलीजन्स के बेसिस पे इतने वॉर्स, डू यू बिलीव द मल्टी रिलीजन वॉज अगेन एक सृष्टि में एक डाला गया था ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे पीसफुली रह सके, और डू यू बिलीव देयर इज वन पावर एंड दैट वन पावर रूल्स अस ऑल, हमने उसको बिगाड़ के रखा है? मुझे ऐसा लगता है पावर एक ही है। देखिए हम सब अपने अपने नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि वृंदावन तो अपनी जगह है, कोई कहीं से आ रहा है उसके लिए नॉर्थ हो सकता है, कोई कहीं से आ रहा है उसके लिए साउथ है, किसी के लिए ईस्ट है वेस्ट है, वो तो अपनी जगह बैठा है। आप अपनी अपनी जगह से आ रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है वो वहाँ है वो वहाँ है वहाँ है, बट पावर तो एक ही है। और बात रिलीजन की वजह से वॉर की नहीं है, मुझे लगता है इंसान ही ऐसा है, उसको कुछ भी होता, और रिलीजन नहीं होता तो उसका दूसरा टॉपिक होता लड़ने के लिए, वो नहीं होता तो तीसरा टॉपिक होता, वो जो उसके पास होगा उससे खुश रह ही नहीं सकता। जैसे एक बच्चे को बड़ा बनना है, हर छोटा बच्चा चाहता है कि मुझे बड़ा होना है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, वो बोलेगा आई एम अ बिग बॉय आई एम अ बिग गर्ल। यही बड़े होने के बाद उसको फिर बच्चा बनना है। जिसके पास काम है उसको छुट्टी चाहिए, जिसका छुट्टी है उसको काम चाहिए। तो इंसान जो रहेगा उससे खुश रहेगा ही नहीं, ये प्रॉब्लम है इंसान की। और यही बताने के लिए शायद भगवान ने इतनी कुछ चीज़ें दी है। और भगवान एक भागवत में टॉपिक आता है जिसमें प्रहलाद और भगवान बात कर रहे हैं। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैं इतनी मोहमाया बंधनों से बंधा हूँ और मैं छूट नहीं पा रहा। तो भगवान कहते हैं कि क्योंकि तुम जिस तरीके से बंधे हो मैंने वैसे तो दिया ही नहीं था तुमको। मैंने तुमको घर परिवार या रिश्ते या काम तुमको इसलिए दिया था कि तुम इतने यहाँ पे खुश रहो कि तुम सत्संग अच्छे से करो, जो तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए। अब तुम्हारा सत्संग नहीं करने का ये कारण है, या जो मैंने तुमको तुम्हारे सुख के लिए दिया था, फैमिली है, काम है, बच्चे हैं, अब मैक्सिमम लोग यही रीज़न से दुखी है। कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, कोई काम से दुखी। तो भगवान करेंगे मैं जो खुश करने के लिए दिया था तुमने उसको दुख का कारण बना लिया, अब तुम कैसे हो तुम देखो। जब कोई इंसान अपने फैमिली के साथ नहीं निभा पाता, और ये मैंने ब्रह्म कुमारी से सीखा था कि कैसे एक्चुअली ग्रह शांति इज नथिंग बट बीइंग नाइस टू द फैमिली मेंबर्स फर्स्ट, एंड दैट हाउस इज पीसफुल, इट्स ब्लेस्ड। ये ब्लेसिंग कहाँ से लाएं? क्योंकि बच्चा पेरेंट को ब्लेम करेगा, पेरेंट बच्चे को ब्लेम करेगा। मुझे ऐसा लगता है इसका पहली चीज़ तो स्पिरिचुअलिटी होती है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए स्टार्ट से। आप समझते हैं कि आप बड़े होने के बाद, बहुत समझदार होने के बाद चीज़ों को समझेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है तब
कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप जो मेन स्ट्रगल है उसको पार कर चुके हैं. फॉर एग्जांपल भगवान, स्क्रिप्चर्स लोग कहते हैं बुढ़ापे में करेंगे. मैं एक फ़नी है बट बात कहती हूँ कथा में कि बूढ़े होके लोग बोलते हैं कि अब भगवान को बुलाएंगे. भगवान कहते हैं अब हम ही बुलाएंगे तुमको. अब तुम क्या करोगे बुला के? अब तो मेरे बुलाने का टाइम है तुमको. अब तुम बोल रहे हो हम भगवान को मनाएंगे. जब मनाना चाहिए था तब तो मनाया नहीं. कि जब प्रॉब्लम्स थी, कंपटीशन था, अलग अलग इमोशंस आपको हाइपर कर रहे थे, आपने तब तो स्क्रिप्चर्स ली नहीं, आपने तब तो स्पिरिचुअलिटी अपनाई नहीं. और जब आपको कुछ करना नहीं है, आप रिटायर हो चुके हैं, आप घर पे चुपचाप बैठे हैं, तब आप बोल रहे चलो अब भगवान को मनाते हैं. अब क्या होगा मना के? अब तो कोई फ़ायदा नहीं है ना. तो जब ज़रूरत होती तब इंसान करता नहीं है, जब वो प्रॉब्लम्स में है. तो इसीलिए ज़रूरी आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए. दिस इज स्टोरी स्वामी विवेकानंद जी की, कि वो अब्रॉड किसी सेशन के लिए जाते हैं और वहाँ पे उनको नीचा दिखाने के लिए एक आई डोंट नो, आई थिंक ऑथर रहे या बिजनेस पर्सन थे, वो घर बुलाते हैं उनको अपने और अपनी लाइब्रेरी दिखा रहे हैं. और नीचे गीता जी रखी है और उसके ऊपर और भी काफ़ी किताबें रखी है. तो उन्होंने टॉन्टिंग वे में कहा कि देखिए कितने बड़े बड़े ऑथर्स की किताबें रखी है और आपकी गीता जी बहुत नीचे रखी है, सबसे नीचे रखी है. तो उन्होंने बहुत स्माइल करते हुए कहा कि वही तो ज़रूरी है, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी तो बाकी चीज़ें टिक पाएंगी. तो फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होता है तो आप हर चीज़ अपने आप संभाल लेते हैं. तो ये पेरेंट्स के लिए भी है, ये बच्चों के लिए भी है कि पेरेंट्स पहले खुद तो पढ़ना शुरू करें. आज बच्चा, मैं हमेशा कहती हूँ आज का बच्चा बहुत क्यूरियस है. उसको जानना है, वो रेडी है जानने के लिए कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया या राम ने ऐसा क्यों किया. पेरेंट्स के पास आंसर नहीं है. फिर वो बाहर जाता है पूछने, जहाँ बाहर उसके ही जैसे लोग हैं जिनको भी नहीं पता. लेकिन आज के टाइम पे ईगो इतना है, ये बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता कि मुझे नहीं पता. तो वो अपने मन से आंसर्स बनाते हैं, वो 10 नए आंसर्स बनाते हैं, फिर वो वही सीख कर मानता है कि ये हुआ, ऐसा हुआ, भगवान ऐसे हैं, और फिर अपना एक थॉट प्रोसेस लेके वो दूर हो जाता है. तो एक्चुअल आंसर्स को कहाँ से पता चलेंगे? घर से. घर में कोई पढ़ ही नहीं रहा, बस रखे बंद करके. पूजा ज़रूर करते आप रोज़, खोलता कोई नहीं है उसको कि आप खोल के पढ़ना शुरू करें उसे. तो ज़रूरी है पहले पेरेंट्स पढ़े, फिर वो बच्चों को भी बचपन से ये चीज़ें समझाए. मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं मॉडर्निज्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद काफ़ी मॉडर्न हूँ अपने थॉट्स को लेकर. बट वही है कि आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होता है ना, तो आपके सामने कितने भी थॉट्स आए, कितने भी चीज़ें आए, आपको सिलेक्ट करना आता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है, ये इग्नोर करने की चीज़ है. इतनी बुद्धि आपको होती है और इसीलिए भगवान ने बुद्धि दी है कि आप इस्तेमाल करिए. हम कर नहीं रहे हैं. तो आपको दी गई ये चीज़ पर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. There's a lot of misinformation as well. अभी क्योंकि गूगल का ज़माना है तो everybody goes there and wants answers from there. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिक सवाल होता है, लोग कहते हैं ये तो माइथोलॉजी, ये तो हुआ ही नहीं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज फिर भी पढ़ लो, नहीं हुआ तो बहुत चीज़ें आप पढ़ते हो. आप कहानियाँ पढ़ते हो, आप बुक्स पढ़ते हैं, जो मनगढ़ंत बनाई कहानियाँ पढ़ रहे हैं ना, वो भी यही सोच के पढ़ लो. ये गारंटी है पढ़ने के बाद आप अच्छे ही निकलोगे बाहर. पढ़ो तो सही पहले. मैं हमेशा यही कहती हूँ, जब मुझे लोग कहते हैं कि आप इस तरीके से बात करते हैं या आप थोड़ा सा चीज़ों को डिफरेंट वे में लेकर आए हैं या बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, मुझे लगता है मेरा इंटेंशन उनको समझाना है. जैसे एक माँ का इंटेंशन बच्चे को खाना खिलाना होता है. अब वो भाग के खिलाएगी, हाथ पैर बांध के खिलाएगी या आईपैड दिखा के, उसका इंटेंशन है बस खा ले बच्चा खाना. वो जिद पे नहीं है कि ऐसे खाएगा तो ही, वरना भूखे रहो. तो अगर आप जिद पे अड़ गए, इसका मतलब आपका इंटेंशन उनको समझाना नहीं है. आपका इंटेंशन है मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, मेरी ये जिद नहीं है, मैं आपके तरीके से समझाऊंगी, बस समझ लो बात को कि मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है. एक सबसे ब्यूटीफुल वर्स दैट यू रेड इन द गीता, एज यू नो, उस टेक्स्ट में हर सिचुएशन के लिए एक जवाब होता ही है, बट एक वर्स जो आपको लगता है बहुतों के काम आया है एंड इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वंस अकॉर्डिंग टू यू, वो कौन सा? सी काम आया देन तो इस कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये बड़े बड़े मैनेजमेंट कंपनीज आज यूज़ कर रहे हैं कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो. और उससे वो जब फॉर एग्जांपल काफ़ी कंपनीज अब्रॉड में इस चीज़ को फॉलो कर रही है कि आप 2-3 मंथ्स चेक कर रहे हैं कि ऐसे माइंडसेट के साथ काम करो, उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है इस चीज़ से. इंसान देखिए बहुत स्वार्थी है, वो ऐसी चीज़ें नहीं अपनाता है. आज अगर मैनेजमेंट कंपनीज गीता जी सिखा रही है तो इट्स नॉट दैट वो लोग बहुत रिलीजियसली सिखाना चाह रहे हैं, इट्स जस्ट दैट उनको फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ से और इसीलिए वो सिखा रहे हैं. तो ठीक है, आपको फ़ायदा हो रहा है, कम से कम आप करिए तो सही. तो आई थिंक ये सबसे पावरफुल वर्स है जो हेल्प बहुत लोगों को करता है. मेरी ज़िंदगी में अगर मैं कहूँगी तो मैं एक लाइन है जिसको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ कि
सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सब धर्म छोड़ के मेरे पास आ, मैं सब संभाल लूँगा। तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में, हाँ, सरेंडर, आप उसके पास जाइए, वो आपको रास्ता दिखाते हैं और डेफिनेटली दिखाते हैं। जिसको आप अपनी गट फीलिंग बोलते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ बोलते हैं, मैं उसे परमात्मा की आवाज़ बोलती हूँ, जो आपके अंदर एक बार हर काम के लिए आती है कि ये काम सही है, ये काम गलत है। बस उसको सुनने में थोड़ा सा पेशेंस लगता है, जो आज के टाइम में बहुत कम है, क्योंकि आप इतना मशीन, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के थ्रू है कि आपको हर चीज़ विद इन सेकेंड्स मिलती है, बट लाइफ विद इन सेकेंड्स चीज़ें नहीं देती है। उसके लिए पेशेंस चाहिए, रुकना पड़ता है, समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है। प्रकृति भी नहीं देती है। आप आज पौधा लगाइए, कल पेड़ नहीं बनेगा। कितना ही पानी डाल दो आप, चीज़ और ख़राब हो जाएगी, वो तो टाइम लेगा अपना। बट हाँ, फ़ोन पे आप एक पेड़ की पिक्चर ज़रूर ला सकते हैं, बट वो कोई हेल्प नहीं करेगा आपके। तो बट यही कि आज के टाइम में लोगों को हर चीज़ इतनी जल्दी मिल गई है कि अब उनको नॉर्मल लोगों से भी, रिलेशनशिप से भी जल्दबाजी है, फैमिली से भी जल्दबाजी है, करियर से भी जल्दबाजी है, सब कुछ अभी मिल जाए, अभी मिल जाए। नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन की ओर जाता है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि आप नेचर के साथ समय बिताइए। क्यों बिताइए? ताकि आपको समझ आए कि नेचर काम कैसे करता है, ठहराव आपकी लाइफ में कितना ज़रूरी है। रेडियो सिटी रग रग में